तो आज की कहानी की शुरुआत होती है कुछ मेडिकल स्टूडेंट को दिखाते हुए जो अपनी आखिरी इम्तिहान के लिए जगह पर आए। आप सोच रहे होंगे कि भला यहाँ इस अजीब सी जगह पर कौन ही आता है एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये काम इन्हीं स्टूडेंट के प्रोफेसर टॉम का है, जो उनसे पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोकल शेरिफ के साथ मिलकर कुछ कामों को अंजाम दिया। तो बात कुछ ये है, अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ सालों पहले एक कैद खाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटित हो गया जिससे जितने भी कैदी थे सबके सब मारे गए। हालांकि लोगों को उनकी लाशें तो मिली, लेकिन वो किसी को यहाँ से उठाकर नहीं ले गए, क्योंकि उनका मानना था कि उन सभी ने खुद को मार लिया, क्योंकि वो सब पागल हो चुके थे। खैर, अब कहानी पर आते हैं। टॉम ने कुछ जगहों पर लाशें रखी हैं, जिनमें से कुछ उन्हीं कैदियों की है, और ये सब वो अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा है, ताकि वो उन लाशों को ढूंढकर इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाए और उसे जल्द से जल्द सबमिट करे, जिसके बाद ही पता चलेगा कि कौन पास हुआ और कौन फेल। और इसके बाद टॉम का असिस्टेंट ब्रैड बस लेकर आया और सभी स्टूडेंट को पिक करके उन्हें एक जंगल बने कैबिन की तरफ ले गया, जहाँ पर उन्हें टॉम मिलता है, जो इन सभी को समझाता है कि आगे के टास्क क्या होंगे, उन्हें कैसे काम करना होगा। जितनी भी लोग हैं बांट दिया जाता है और बदले में उन लोगों को वॉकी टॉकी मिलेगा और एक डायरी, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट को लिख सकते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी को काम पर भेज देता है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। पर फिलहाल वो ब्रैड को जाकर वॉकी टॉकी लाने को कहता है, जो गैराज में रखना था, पर वहां उसे गलती से केमिकल गिर गया, जिसके कारण वो वॉकी टॉकी खराब हो गया। अब डांट खाने के डर से उसने वही खराब वॉकी टॉकी स्टूडेंट को दे दिया, जो आगे जाकर उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा करेगा ये आपको समय ही बताएगा। तो अब इनके 3 टीम बनाई जाती है और तीनों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। टीम 1 को एक कार के पास भेजा गया, जहां उनके पास एक लाश थी, तो वहीं टीम 2 को बस के पास, और आखिरी टीम 3 को एक सूखी नदी के पास, वहां भी एक लाश थी। लेकिन इधर रूम में बैठे प्रोफेसर कैमरा से उन पर नजर रख रहे थे, क्योंकि उन्हें उन जगहों पर कैमरा लगा रखे थे जहां पर लाशें रखी गई है। इस बीच हम ब्रैड को देखते हैं, जो खाना बना रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ शायद कोई यहाँ पर है, क्योंकि उसे रखा हुआ खाना अचानक गायब हो रहा था। इस चीज को लेकर वो प्रोफेसर के पास गया और उन्हें बताया कि यहाँ जरूर कोई ना कोई है हमारे अलावा, लेकिन उसके पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही भगा देता है उसे। और वहां पर ब्रैड के अंदर अब डर पैदा हो गया है। वो जल्दी से खाना बनाकर स्टूडेंट को देने के लिए निकल पड़ा, और बीच में जब वो हल्का होने के लिए रुका, उसने पाया कि वहां एक लाश है, जो चीज उसे कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि टॉम ने तो यहाँ कोई भी लाश नहीं रखी। वो फौरन टीम 3 के पास गया, जो लेक के पास थी। वहां मौजूद कीट को उसने सब कुछ बताया, वॉकी टॉकी के जरिए उस बारे में इत्तला कर दिया, लेकिन वो तो ये कहकर बात टाल देता है, तुम किसकी बातों पर यकीन कर रही हो। आधे टाइम वो नशे में रहता है, लेकिन ब्रैड के बार बार जिद करने पर कीट को जाना ही पड़ा। और इसके साथ जाकर जब वहां उसने देखा तो वो भी दंग रह गई, क्योंकि वहां सच में एक लाश थी, और इस बारे में उसने फौरन टॉम को बताने की कोशिश करी। लेकिन अफसोस कि वॉकी टॉकी सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए टॉम समझ नहीं सका कि वो क्या कह रही है। कुछ देर बाद जब फिर से ब्रैड उस लाश के पास गया, तो इस बारे में उसने पाया कि वो सांस ले रही है, और ये बहुत ही डरावना था। वो फिर से केट के पास गया, और इस बारी वो उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करती, क्योंकि उस शख्स को मरे हुए महीनों हो चुकी है। पर केट दिल की अच्छी थी, इसीलिए वो दिलासा देती है, शायद तुम्हारा भ्रम हो सकता है, मैं पहले उस लाश को जांच लूं, उसके बाद ही इसे देख लूंगी, तब तक तुम बाकियों को खाना दे आओ। ब्रैड अब पूरी तरह से डरा हुआ है। इसी के चक्कर में उसने डैनियल और पैट्रिक को भी डरा दिया, ये कहकर कि उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि इस जंगल में उनके अलावा कोई और भी है। अब दोनों थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, लेकिन डैनियल कहता है कि वो नशे में होगा। चलो काम पर ध्यान दो। रिपोर्ट आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाने के बाद वो टॉम को बताने की कोशिश करता है, पर यहाँ भी उनका वॉकी टॉकी काम नहीं करता। इधर पैट्रिक और डैनियल दोनों ही अब केबिन की तरफ जा रहे हैं, ताकि टॉम को अपनी रिपोर्ट दिखा सके। लेकिन बीच में ही पैट्रिक का पैर स्लिप हो जाता है, जिसके कारण वो वहीं गिर पड़ा। तभी उसे किसी की झलक दिखाई दी, इससे वो भी थोड़ा सहम गया और डैनियल से कहने लगा कि ब्रैड सही कह रहा है, यहाँ कोई तो है। और डैनियल उस पर हंसते हुए बोलता है, यार तू भी उसकी बातों में आ गया, वो इंसान नशे में रहता है। इधर मेगन अपनी सारी चीजों को करने के बाद एक जगह बैठकर खुद की रिपोर्ट लिखने लगती है, तो वहीं केट जाकर उस दूसरी वाली लाश को चेक करती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वहां कोई लाश ही नहीं थी। ये चीज उसे और थोड़ी अजीब लगती है, और इसीलिए वो फिर से टॉम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कोई संचार नहीं मिला। वो खुद ही पैदल आगे जाने का सोचा। इस बीच हम ब्रैड को भी देखते हैं, वो भी पैदल है, अब केबिन की तरफ जा रही है। लेकिन तभी उसे वही शख्स दिख गया जो लाश बनकर लेटा था। अब उस मंजर को देखकर उसकी रूह कांप गई। वो बिना रुके सिर्फ भागती चली गई, लेकिन आगे जाकर एक पत्थर के कारण वो गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। इधर केट के साथ भी अब चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही है।
क्योंकि उसके साथ भी वही होने लगा है जो कुछ देर पहले ब्रैड के साथ हुआ था। वो जब अपने रास्ते पर थी, उसे सामने एक ऐसा शख्स दिखा जो ना तो इंसान की तरह लग रहा है ना ही किसी जानवर की तरह। वो कुछ अलग ही किस्म का था। वो जिसे देखने के बाद कीट को झाड़ियों में जा छुपी और वो ही झाड़ियां अब शायद उसकी मौत का कारण बनने वाली है, क्योंकि वो उसी में फंस जाती है। और वो जो हैवान उसके सामने था, जिसने सबसे पहले उसकी उंगलियों पर वार किया, फिर उसके पैरों को चाटना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो कीट को पूरी तरह से खत्म कर दे, वो खुद को आजाद करके भाग जाती है और उसी हैवान को उन झाड़ियों में फंसा देती है। इधर जब टीम 2 के मेंबर बस के नीचे उस लाश की छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां एक साया नजर आया, जिसे वो फौरन अपने पैरों पर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लग गए। वो पहले इस काम को लेकर डरे थे और अब इन चीजों ने उन्हें और ज्यादा डरा दिया और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर केबिन की तरफ भाग गए। मेगन को काफी समय हो गया कीट का इंतजार करते हुए और इसीलिए वो बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है और तब उसे भी वो वहीं बेहोश पड़ी मिली। शरीर से खून बह रहा है और बेहोशी की हालत में थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो फौरन उसे केबिन में ले आई और उसका इलाज करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई है। और ये पल मेगन के लिए बहुत ही भयानक और डरावना था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जरूर इस जंगल में कोई और है जो उनके लिए खतरा है, इसीलिए वो तुरंत ही खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है। दूसरे सीन में ब्रैड फौरन टॉम के पास जाता है, सब कुछ बताने लगा, लेकिन इस बारी भी वो उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। उसे काम पर ध्यान देने को कहता है और इसी दौरान हम मॉनिटर पर एक अनजान आदमी को चलते हुए देखते हैं। लेकिन टॉम की नजर उस पर जाती है, तभी पूरे केबिन की बिजली चली गई। जब ये लोग चेक करने गए तो पता चला कि वो केमिकल का कुछ हिस्सा वायर पर भी जा गिरा और इसी कारण ये सब कुछ हुआ, जिसे टॉम ब्रैड पर बहुत चिल्लाता है कि उससे ये काम ढंग से नहीं होता। इस बीच डैनियल और पैट्रिक दोनों वापस कार के पास आए, क्योंकि वहां उनका कुछ सामान छूट गया था, लेकिन उन्होंने देखा कि उस लाश को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खा लिया है। अब चीजें थोड़ी सनसनी पैदा करने लगी हैं, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। डैनियल को लगा ये किसी जंगली जानवर का काम होगा, क्योंकि उन्होंने इसे खुला जो छोड़ दिया, पर पैट्रिक को ऐसा नहीं लगा। उसका नजरिया तो कुछ और ही बयान कर रहा है, इसीलिए डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। इस बीच मेगन देखती है कीट के अंदर कुछ बदलाव आने लगे हैं। वो वापस से जिंदा हो चुकी है। दरअसल वो अभी उस हैवान में बदल चुकी है जिनसे पहले उन पर हमला किया था। इन चीजों को देखने के बाद मेगन की सांसें थम जाती है, लेकिन अब उसे खत्म भी करना है और इसीलिए उसने कोशिश की उसको खुद से दूर रख सके, लेकिन अफसोस कि उसका ये कदम उठाना ही पड़ा। काफी कोशिशों के बाद भी वो उसकी जान ले लेती है, तभी उसकी खुद की जान बच पाएगी। अब यहाँ वो दोनों ही भागते हुए टॉम के पास आ गए और कहने लगे उन्होंने जंगल में किसी को देखा है, जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना होगा। तो ब्रैड बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, जरूर यहाँ कुछ तो है। लेकिन टॉम अभी भी उन पर भरोसा नहीं था। उसे तो ये लग रहा है कि ये दोनों जरूर ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए और ये अपने घर चले जाए, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। इतने में हम देखते हैं पैट्रिक, जो कि बाहरी था, उस पर कुछ हैवानों ने हमला कर दिया और उसे भी खत्म कर दिया। अब जब डैनियल कैबिन में आया तो देखा कि अभी तक उसके दोस्त नहीं पहुंचे और मेगन का भी कुछ उसे आता पता नहीं था, इसीलिए वो अब हथौड़ा लेकर निकल गया उन्हें ढूंढने के लिए। उधर पैट्रिक मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाता और कीट की तरह ही अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार में लग गया और उसका शिकार अब कोई और नहीं बल्कि केबिन में बंद मेगन है, जो बेचारी डरी सहमी है, सिर्फ ऊपर वाले को याद कर रही है कैसे भी करके उसे कोई बचाने के लिए आ जाए, वरना कुछ ही पल में वो भी इन्हीं की तरह बन जाएगी। लेकिन यहाँ की चीज हम देखते हैं कि केट बार बार जिंदा हो रही है। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, पर इस बारी मेगन ने एक रॉड लेकर उसके मुंह में घुसा दिया और दीवार से चिपका दिया और इतने में वहां पर पैट्रिक घुस गया। उसने उसके मुंह पर केमिकल फेंक कर जलाने की कोशिश की, लेकिन ये चीज उसे ज्यादा देर शांत नहीं रख पाई। वो फिर से जिंदा हो गया और इस बार उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सर में घुसा दिया, जिससे वो फाइनली मर गया। तब जाकर मेगन को समझ में आया कि इनके सर में मारना होगा, तभी ये खत्म होंगे। अपने ही दोस्तों को अपने हाथों से मारकर उसे कोई मजा नहीं आ रहा है, बल्कि वो अंदर से और टूटती जा रही है। किसी भी तरह करके अब उसे अपने घर जाना है, लेकिन यहाँ तो बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जगह चारों तरफ इन्हीं हैवानों से भरी हुई है। इसीलिए वो चुपचाप जाकर उसी केबिन की छत पर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कोई फरिश्ता आएगा जो उसकी जान बचा लेगा। इस बीच हम टॉम को देखते हैं, जो वहीं बैठा केबिन में बच्चों का इंतजार करने लगा। तभी उसकी खिड़की के बाहर कुछ दिखा, जिस चीज के करीब से देखने के लिए वो पास गया और जो चीज उसने देखी उसके होश उड़ गए। दरअसल वहां एक हैवान था जिसने उसे शूट करके खत्म कर दिया, लेकिन अब जाकर उसे यकीन हुआ कि ब्रैड शुरू से ही सच कह रहा था। यहाँ पर कुछ तो है जो उन्हें छुप छुप कर देख रहा था।
इतने में गेट पर कोई आता है तो उसे लगा कि शायद वो सभी बचकर आ गए हैं। ब्रैड ने उसे गेट खोलने से मना भी किया, लेकिन वो माना नहीं और उसने गेट को खोल दिया। तभी एक ने उस पर हमला किया, इसी कारण वो बाहर गिर गया। तभी ब्रैड आया, उसे चीख कर अंदर ले गया, परंतु उसकी बंदूक बाहर ही रह गई। तो ब्रैड ने गौर किया कि टॉम के हाथ पर एक घाव है, जो देख उसे लगा शायद उसको इन हैवानों ने बाइट कर लिया होगा, पर वो बताता है कि ये सिर्फ गिरने से हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम मेगन को देखते हैं, जो अभी भी वहीं बैठी बैठी थक चुकी है। उसे किसी भी तरह करके इस जगह से बाहर निकलना ही होगा, इसीलिए वो प्लान बनाती है कि बाहर जाकर खुद उन्हें चकमा देगी और भाग जाएगी, जिसके लिए उसने बाहर खड़े एक हैवान को खुद की तरफ आकर्षित किया और खुद जाकर छुप गई। इतने में उसी केबिन में डैनियल भी पहुंच गया और जब उसने वहां लाशें देखी केट और पैट्रिक की, तो उसके तो होश उड़ गए कि ये सब क्या है और आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बार बार मेगन मेगन चिल्लाने लग जाता है और ये सुनकर वहां पर कुछ और हैवान आ गए। तभी उसे मेगन ने किनारे पर खींच लिया और उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि ऐसे वो खुद को खतरे में डाल रहा है। और इस दौरान वहां पर एक और इन्फेक्टेड इंसान आ गया, जिससे उनकी सुगंध आ गई थी, इसीलिए अब दोनों ने मिलकर उस पर कई वार किए। वहां से भाग निकले। इस बीच टॉम को बाहर गैराज में एक इन्फेक्टेड आदमी दिखा, जो मांस को खा रहा था, जिसे मारने के लिए बाहर चले गए तो उसकी गैर मौजूदगी में केबिन में एक ज़ॉम्बी आ गया, जिसने ब्रैड को अकेले देखकर उस पर हमला किया और वो चीख रहा था। उसकी चीखें सुनने में टॉम को काफी देर कर दी, तो वो तो मांस वाले को मारने में लगा था। जब तक वो वहां पहुंचा, देखा ब्रैड को वो ले जा चुका है। जब डैनियल और मेगन जंगल में भाग रहे थे तो इन्हें अपने सामने ब्रैड दिखा, जिसे कि वो लोग नोच नोच कर खा रहे। हालांकि मेगन नहीं चाहती बाद में ब्रैड भी वही बन जाए, इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, पर डैनियल उसे ऐसा करने से मना करता, वरना वो सभी उनके पीछे लग जाएंगे। दोनों ही भागकर केबिन के पास आ गए, जहां उन्हें टॉम भी मिल जाता है, जो उन्हें बस में बैठने को बोलता है और बाकियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं जोश और उसका दोस्त भी खुद की जान बचाने के लिए जी जान लगा रहे कि तभी उन्हें रास्ते में एक बस मिल गई, जिससे वो यहाँ पर आए थे। फौरन उन्होंने उसे स्टार्ट किया और चलाने लगे। हालांकि एक ज़ॉम्बी उसमें चिपक गया था, तो जोश उसे लटक कर मारकर नीचे फेंक देता है। इधर इस दूसरी बस में बैठे इन दोनों की इंजन की आवाज आई। इन्हें पता लग गया कि जरूर ये बाकी के उनके साथी होंगे, इसीलिए मेगन बाहर आकर उन्हें देखने लगी। तभी एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ गया। उसने टॉम की दी हुई बंदूक से उसे खत्म कर डाला, लेकिन मेगन से एक गलती हो गई। एक गोली गलती से उसने डैनियल को भी मार दी, जिसके लिए उसने फौरन उससे माफी मांगी। हालांकि गोली से ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, इसीलिए वो फौरन उठकर रोड पर आ गई, जहां पर उसे जोश की बस दिखी, जिससे ये दोनों बैठ गए थे। और फिर जोश सभी ज़ॉम्बी को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसे कुछ नहीं हुआ था। उल्टा उसने इन पर हमला कर दिया और इनकी बस में घुस गया। शीशों को तोड़कर उसने डैनियल पर कई वार किए, कोशिश की, लेकिन हर बारी नाकाम रहा। और इसी अफरा तफरी में बस जाकर टकराती है एक केबिन से। यहाँ टक्कर इतनी जानदार होती है, आगे बैठा लैरी मौके पर ही मारा जाता है। इस चीज से जोश एकदम सहम गया, पर इनके पास इतना समय नहीं था। ये अभी यहाँ पर उसकी मौत का शौक बनाए, क्योंकि वो अभी जिंदा है। पर डैनियल सीधा उसके सर पर शूट करके उसकी कहानी को खत्म करता है। इनके लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल लैरी की मौत के बाद जोश के अंदर मौत का डर पैदा हो गया, जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वो बस जा गिरी एक खाई में, जिसमें जोश का पैर टूट गया। लेकिन वो दोनों जिंदा थे, इसीलिए उन्होंने फौरन खुद को संभाला और फिर जोश को। इसके बाद दोनों ही बस से बाहर आए, एक घर के पास जाकर बैठ गए। कुछ ही समय के बाद सुबह हो गई और तब उनके पास टॉम आया। वो पुलिस ऑफिसर भी, जिसने टॉम की मदद की, उसे पकड़कर बहुत मारता है और पूछता है कि आखिर माजरा क्या हुआ था उस जेल में, जिसके कारण ये सब ऐसे बन गए। तो वो इस कहानी का राज खोलता है। असल में उस जेल में एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसी केमिकल का प्रयोग करके जो उन्हें उस गैराज में मिला था। लेकिन न जाने कुछ गलतियों के कारण वो चीज़ फेल हो गई और एक रात के बाद जब अगली सुबह हुई तो पूरी जेल का नज़ारा ही बदल गया। अचानक तभी वहां पर एक कैदी आ गया, तो टॉम ने उस ऑफिसर को उसके हवाले कर दिया, क्योंकि उसके कारण ही उसके स्टूडेंट की जान गई थी। अगर वो पहले बता देता यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो उन्हें कभी यहाँ पर लाता ही नहीं। और इसी के साथ कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।